और यूपी एटीएस खंगाल रही है शाहीन के बैंक अकाउंट को। जी हां, शाहीन के लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर में जो बैंक अकाउंट थे अब उसके खंगालने का काम शुरू हो गया है। कानपुर में शाहीन और आरिफ के ठिकानों पर मिली है कुछ जानकारी, 12 ठिकानों की जानकारी मिली है जांच एजेंसियों को। जांच एजेंसियों के रडार पर 12 से ज्यादा संदिग्ध इस वक्त हैं। चमनगंज, बेगमगंज, जाजमऊ, काकादेव, रावतपुर में बनाया गया है नेटवर्क। आरिफ के फ्लैट से आसपास के कमरों की भी जांच इस वक्त चल रही है। डॉक्टर आरिफ के संपर्क में आने वालों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन के सैलरी और पर्सनल अकाउंट की जांच इस वक्त चल रही है। शाहीन के जो तमाम खाते हैं उसकी जांच के लिए बैंक जाएगी एजेंसियां और वहां पर पूछताछ करने का काम करेगी। 2006 से 2013 के दौरान किस तरह से ट्रांजैक्शन हुए, कहां ये ट्रांजैक्शन हुए, इसे भी खंगाला जाएगा। कानपुर मेडिकल कॉलेज के बर्खास्त डॉक्टरों की भी खातों की जांच चल रही है। तो देखिए किस तरह से लगातार जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और अब बैंक जाने की तैयारी में भी इस वक्त जो जांच एजेंसियां दिखाई दे रही है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, एक के बाद एक खुलासे, रोजाना आपसे बातचीत हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि जो शाहीन के बैंक अकाउंट है और साथ ही साथ आरिफ किनके किनके साथ मिला, उन सब बातों को लेकर अब जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही है। तो किस तरह से अब ये जांच आगे बढ़ रही है, कहां पर ये एजेंसियां जा सकती है, और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि तमाम ट्रांजेक्शन को भी देखा जाएगा, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के धमाकों के तार डॉक्टरों से यानी व्हाइट कॉलर से साफ तौर पर कहीं ना कहीं जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका कानपुर कनेक्शन भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए धमाके के बाद से जांच एजेंसीज की बात की जाए, उनके साथ साथ प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूपी एटीएस और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के एसओटी की टीम एक साथ पैरेलल काम कर रही है और कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है कि एक एक करके चीजें तार के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर शाहीन के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 3 बर्खास्त डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टर शाहीन के साथ उस दौरान इस्तीफा दिया था, जिसमें हफीजुल रहमान इकोनॉमी के, हामिद अंसारी सर्जरी के और निसार अहमद, इन तीनों डॉक्टर्स की जहां एक और कुंडली खंगाली गई, आपराधिक कुंडली देखने का प्रयास किया गया, इनके तार आपस में किस तरह जुड़े हैं। तो वहीं टीम की अगर बात की जाए शाहीन के और आरिफ, डॉक्टर आरिफ जो यहाँ डीएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, इनके 12 स्थानीय ठिकानों की जानकारी टीम ने जुटाई। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं इसमें एटीएस की टीम ने पिछले कई दिनों से कानपुर में डेरा डाला हुआ है और एक एक करके चीजों को देख रहे हैं। अगर बात की चमनगंज, बीकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, जाजमऊ, काकादेव, रावतपुर, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां इनके संपर्क में रहे लोगों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। और अशोकनगर में जिस दौरान डॉक्टर आरिफ रहते थे, इन आरिफ को किसने फ्लैट दिया, उस डॉक्टर की भी कुंडली यानी आपराधिक कुंडली या उसके कोई टच तो नहीं है, उसको भी खंगालने में लगी है। ठीक बगल में बने फातिमा स्कूल के बाहर लगे कैमरे के डीवीआर को भी पुलिस खंगाल रही है। इन सब के बीच बैंक अकाउंट से एक सबसे बड़ा इशू आ रहा था। 2006 से लेकर 2013 तक जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें ट्रांजैक्शन हुआ था। एक सैलरी अकाउंट था, एक एडिशनल अकाउंट खोला गया था बीकनगंज के पेजबाग ब्रांच में। उस पेजबाग की जो ब्रांच है उस पर भी आज टीम पहुंच सकती है। और इसके अलावा 3 बर्खास्त डॉक्टर जिनका नाम हमने पहले शाहीन के दौरान जिन्होंने तीनों बर्खास्त किया, उनके अकाउंट्स को भी खंगालेगी। डॉक्टर आरिफ, मोहम्मद आरिफ पीर, जिसको टीम इस टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसे पूछताछ कर रही है, जिनके साथ कड़ाई से पूछताछ हो रही है, उन्होंने भी अपने इन अकाउंट्स का जिक्र किया। उनके उस मोबाइल नंबर्स को भी देखा जा रहा है। जिस मोबाइल पर ओटीपी आया था वो मोबाइल नंबर जम्मू का बताया जा रहा है। जो हमारे सोर्सेज बताया, जम्मू से एक त्रिकुटा नगर जगह पड़ती जहां से उसको लिया गया था। ये जम्मू के त्रिकुटा नगर से कहां से आया, इसका इस अकाउंट से कैसे लिंक हुआ, कौन कौन अकाउंट होल्डर, जैसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।